नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मारचूला में यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि ये बस नैनीकांडा ब्लॉक के किनात से सवारी लेकर रामनगर के लिए निकली थी और बस में 40 से ज्यादा लोग थे। सूचना के मिलते ही उच्च अधिकारी के निर्देश पर एसडीआरएफ की 4 टीमें घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों और जिला पुलिस के साथ एसडीआरएफ टीम ने 11 घायलों को मौके से रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया और 26 लोगों के शवों को बरामद कर जिला पुलिस को सौंप दिया। हालांकि एसडीआरएफ टीम घटनास्थल के आसपास सर्चिंग भी कर रही है। हुआ कितने लोग घायल हुए और एयरलिफ्ट भी यहाँ से किया जा रहा है। देखिए 20 लोगों के अब तक मरने की सूचना है और बड़ी घटना है। थोड़ी सी बस आ रही थी रामनगर की तरफ, लगभग 9 बजे पौने 9 बजे के आसपास पलटी है और इसमें काफी कैजुअलिटी। अभी यहाँ 4 बहुत घायल हैं। 3 को हमने जो है एम्स ऋषिकेश में इसको रिफर किया है और जो है एक आदमी को एसटीएच हल्द्वानी किया है और एम्स से जो है डॉक्टरों की टीम भी आ रही है यहाँ मौके पे। जो घायल है उनके इलाज के लिए सारी टीमें एक्टिवेट हैं। अभी राहत बचाव का कार्य जारी है। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश हैं कि जिनको भी और आयर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी एसडीआरएफ की टीम है, एसडीएम प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं, यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार चल रहा है। सर, यहाँ युवा पहुंचे हैं ब्लड डोनेट के लिए, काफी जो है जनता यहाँ सपोर्ट के लिए पहुंची है, तो आपका क्या कहना रहेगा, क्या अपील रहेगी जनता से? देखिए, इस तरह की आपदाएं जब भी होती हैं, दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, पहला रेस्क्यू हमेशा लोकल्स की ओर से आता है क्योंकि वो सबसे पहले वहां पे मौजूद होते हैं। उस केस में भी आज यहाँ पे ये देखने को मिला है और पहाड़ों में विशेषकर जहाँ पे कि थोड़ा जो रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस की वजह से दूर हो जाता है, कई बार शैडो एरिया में जगह होती है उसकी वजह से दूर हो जाता है। तो ये यहाँ पे अच्छे प्रकार से रेस्क्यू हुआ है और अभी भी हम इस लोग को और अच्छे से करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि कहीं ना कहीं वहाँ लापरवाही भी बरती जा रही है। इसमें जिसकी ओर से भी लापरवाही हुई है, इसमें पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जो वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर हैं उनके सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी हो गए हैं और किसी की लापरवाही आगे भी अगर उजागर होती है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से नमामि गंगा के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसमें केंद्रीय मंत्री जो है वो भाग ले रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम है और निश्चित रूप से गंगा की स्वच्छता के लिए जो उत्तराखंड का योगदान है वो पूरे देश के अंदर प्रशंसनीय है। इसलिए एक बहुत अच्छा उत्सव हरिद्वार में होने जा रहा है। लेकिन लगातार पहाड़ों में इस तरीके की दुर्घटनाएं बढ़ रही है, तो क्या वजह मानते हैं? निश्चित रूप से आज की घटना बहुत दुखद घटना है और पहाड़ों पर जब ये घटनाएं होती तो क्योंकि पहाड़ में घटना होने का मतलब बहुत हृदय विदारक हो जाती है। आज वो जो घटना घटी है और इस पर सरकार ने भी गंभीरता से इस पर सोचा है कि किस तरह से इन हादसों को रोका जाए और इसके लगातार प्रयास भी जारी है। उसके लिए सेफ्टी को लगाने का प्रयास लगातार जारी है। कुछ सड़कों पर लग भी गए और कुछ पर लगने वाले भी हैं, लेकिन पहाड़ों में फिर भी इस तरह की घटनाओं के लिए एक सरकार भी इससे गंभीरता से विचार कर रही है। आज का जो हादसा हुआ है ये बहुत ही
इससे हम सब दुखी हैं। सरकार नहीं, हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी तक जो अनुग्रह राशि है उनको देने की घोषणा की और उन तक पहुंचाई भी है, और निश्चित रूप से और भी आगे क्या किया जा सकता है, सरकार इसके लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। सैलरी मिसमैनेजमेंट एक बड़ी वजह रही है। नहीं, इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 4 धाम यात्रा को नया आयाम स्थापित हुए हैं और रिकॉर्ड माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व भी यात्रा का बना है। इसलिए कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता और 4 धाम के रहने वाले माफ नहीं करने वाले हैं। जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिस तरह से बाबा केदार के ऊपर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ये उनका बहुत ही उच्छृंखल कदम मैं इसे कह सकता हूं। और यात्रा में जिस तरह से उन्होंने व्यवधान पैदा करने का कोशिश किया है, जिस तरह से उन्होंने इस यात्रा को और जिस तरह से इस धामों की प्रतिष्ठा को गिराने का काम कांग्रेस ने किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता उनको सबक सिखाएगी। और धामी जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से केदारनाथ का कायाकल्प हुआ है, जिस तरह से बद्रिकाश्रम का, जिस तरह बद्रीपुरी का जिस तरह से मास्टर प्लान के अंदर काम किया जा रहा है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और जिस तरह से यमुनोत्री में रोपवे लगाया जा रहा है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए कांग्रेस को नैतिकता के आधार पर इस पर बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने केवल उत्तराखंड के 4 धामों की प्रतिष्ठा गिराने का काम किया है। तो श्रद्धालुओं में एक नकारात्मक असर पड़ा और इसके पीछे वजह ये विपक्षी नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस ने आज से नहीं, उनका इतिहास रहा है कि उन्होंने सनातन पर कुठाराघात करने का और सनातन को कमजोर करने का कांग्रेस ने कभी भी मौका नहीं छोड़ा है। उसके एक उदाहरण नहीं, उसके अनेकों उदाहरण है जब उन्होंने सनातन को कमजोर करने का प्रयास किया है। और ये उनका केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर वो करते हैं। वो तो केवल कठपुतली है। इसलिए उन्होंने जो विश्व प्रसिद्ध है भगवान भोले शंकर का, जहां पर लोग आकर केदारनाथ में जो है तो आना जो है तो अपना सौभाग्य समझते हैं, उस धाम की भी प्रतिष्ठा गिराने का काम कांग्रेस ने किया है। और ये काम कांग्रेस करती आ रही है। सनातन को कमजोर करने का काम कांग्रेस पहले से करती आ रही है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज के साथ।